अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पैरिटी और पैरिटी ऑपरेटर देखेंगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं। जब हम पैरिटी की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक में तो ये क्लासिकल में इसकी कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी। ये यानी एक बिल्कुल ही प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कांसेप्ट है। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे लेट्स से बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन इन इन यानी इन्वर्जन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस पे। सादा तरीन लफ्जों में कहें कि आपकी जो इन्वर्जन होती है वो क्या है कि आपने तमाम एक्सिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है और इस इन्वर्जन के नतीजे में तमाम कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो वेव फंक्शन होगा साई एक्स वाई जेड उसे आप लिखोगे साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो पैरिटी को आप स्पेस इन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो आप क्या आसानी से देख सकते हैं कि जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लेफ्ट हैंडेड बन चुके होंगे। अब आपके पास ये जो ट्रांजिशन है कि आपने उस पे कुछ एक एक्शन करना है, कोई ऑपरेटर लगाना है वेव फंक्शन पे जिससे उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाएं, उसे हम बोलेंगे पैरिटी ऑपरेटर। बड़े पी से जाहिर करेंगे उस पे हेड का साइन होगा। तो जैसे आप देखो पैरिटी ऑपरेटर वेव फंक्शन पे लगा तो आप देखो उसके साइन चेंज हो गए। ठीक होगी बात। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आ गया। अब ये जो आपका पैरिटी ऑपरेटर है जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो जवाब यूनिटी आता है। कुछ लोग जगह पे यूनिटी ऑपरेटर भी लिखा होता है। तो जैसे आप देखो मैं दो दफा लगा रहा हूँ पी दो यानी दो दफा इन्वर्जन ऑपरेटर लगा हुआ है। एक दफा लगेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, फिर उस पर दोबारा लगेगा तो फिर साइन पहले वाले आ जाएंगे, यानी पहले वाली हालत दोबारा हासिल हो गई। अब इसी तरीके से जो पैरिटी ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर भी है। लेट्स से दो वेव फंक्शन हमारे पास फाई आर। अब आपने पैरिटी ऑपरेटर लगाया साई पे तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, माइनस साइन आ गया। अब आप क्या करते हो कि अगर इस माइनस इसके साथ लगा देते हो साई कॉन्जुगेट के साथ तो आप इसे पी साई स्टेरिक लिख सकते हो और ये साई आर आ जाएगा, यानी सेम रिजल्ट आपके पास अचीव हो जाएगा। तो जनाब इसीलिए हम कहते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब आपके पास जो आइगन वैल्यू है जो पैरिटी ऑपरेटर की वो अगर हम देखें तो आपके पास हम कहेंगे पी जब किसी साई वेव फंक्शन पे लगेगा तो अल्फा साई आर आएगा। आप अल्फा यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू है पैरिटी ऑपरेटर की। अब हम जानते हैं जो इससे पहले हमने पढ़ा कि आपके पास जो स्क्वायर है ऑपरेटर का वो यूनिटी के इक्विवेलेंट आता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने वो चीज वही रिपीट किया, मैंने हाईलाइट कलर कर दिया कि ये पीछे हम डिस्कस करके आए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि पी स्क्वायर साई अल्फा जब दो दफा आपने इसे अप्लाई किया, पहली दफा करेंगे अल्फा निकलेगा, फिर दूसरी दफा करेंगे फिर अल्फा स्क्वायर निकलेगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब जब आप इसको इसके साथ मुआवजना करते हैं तो आप कहेंगे ये दोनों आपके पास लेफ्ट साइड से तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो अल्फा की कीमत यहाँ से 1 आ जाएगी, यानी अगर आप आइगन वैल्यू देखें तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अल्फा स्क्वायर की 1 आएगी, सादा अल्फा की प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो जनाब यहाँ से आप यानी साई अल्फा से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि अल्फा प्लस है तो इसे हम इवन पैरिटी वेव फंक्शन के तौर पे देखेंगे। कैसे कि आपने पी साई आर लगाया, 1 बाहर ले लिया, अल्फा की वैल्यू डाल दी ना, 1 प्लस 1 साई आर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो ये जानते हैं कि जब पैरिटी ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे लगता है तो माइनस आता है साथ में, कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। तो इस जगह पे लेफ्ट साइड पे मैंने तब्दीली की तो अब ये बराबर आ गए, यानी इन्वर्जन करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपके पास अल्फा प्लस 1 था तो इसका मतलब फंक्शन ने उसके यानी उस पर एक्ट ही नहीं किया, कोई चेंज नहीं आया। ऐसे फंक्शंस को हम क्या नाम देंगे, इवन फंक्शंस ऑफ आर या फंक्शंस ऑफ इवन पैरिटी। ठीक है, यानी आपने पैरिटी ऑपरेटर लगाया और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। फिर आपके पास आइगन वैल्यू जब आप अल्फा माइनस 1 रखोगे तो आप जब अल्फा माइनस 1 के साथ जब वैल्यू प्लेस करोगे माइनस 1 साई माइनस आर आ जाएगा। फिर हम जानते हैं कि पैरिटी ऑपरेटर जब लगता है तो साई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ये तो पी साई आर की जगह ये लगा दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास ने साइन चेंज कर लिया इन्वर्जन ऑपरेटर के अंडर में आके तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन या फंक्शन ऑफ ऑड पैरिटी। अब आपके पास अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन देखते हैं साई आर प्लस के साथ तो ये इवन होगा, साई नेगेटिव के साथ देखेंगे तो ये ऑड होगा। ठीक है, इन जनरल इसकी एक तरह से आप कह लो डोनेट करने का तरीका आ गया। तो साई प्लस आर साई माइनस आर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं।
तो कोई भी फंक्शन साई आर को हम हमेशा लिख सकते हैं कि वो साई प्लस आर प्लस साई माइनस आर यानी कंप्लीट सेट मिलके बन रहा होता है। तो इवन पैरिटी को लिखा जा सकता है 1/2 साई आर प्लस 1 साई माइनस आर के, इस बीच में माइनस आ जाएगा ऑड पैरिटी के लिए। फिर आपकी जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है विद हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, तो अब हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है जब आप पैरिटी ऑपरेटर लगाते हो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पे, तो आर थीटा फाई की जगह हो जाता है आर पाई माइनस थीटा प्लाई प्लस फाई के तौर पे। तो पैरिटी ऑपरेटर कम्यूट करता है हैमिल्टोनियन के साथ, यानी जवाब 0 आ जाता है। इसका मतलब आपके ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके नतीजे में आप आइगन फंक्शन दोनों के लिए साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हो। ये इससे नतीजा हासिल हुआ हमें। तो अब अगर हम सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो बहुत सारे पोटेंशियल जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं वो सिमेट्रिक हैं, जिसे आप इवन भी कह सकते हैं, जिसमें यानी कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेस इन्वर्जन से। तो ये जो सिमेट्रिक है इंट्रोड्यूस करेगा बहुत सारी सादा चीजें हमारी अगली आने वाली कैलकुलेशन में, यानी सिमेट्रिक पोटेंशियल अगर नॉट डीजेनरेट हो तो आपकी आइगन स्टेट जो पैरिटी की है वो डेफिनेट होंगी, या यानी वो पॉजिटिव या वो इवन होंगी या वो ऑड होंगी। और अगर सिमेट्रिक पोटेंशियल डीजेनरेट हो तो फिर कोई भी डेफिनेट स्टेट नहीं होगी, पैरिटी आपकी आइगन स्टेट की ना कोई डेफिनेट पैरिटी नहीं होगी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।